उत्तरी कश्मीर के बारामूला में 5वें चरण के मतदान से ठीक पहले आतंकवादियों ने शनिवार शाम को दक्षिणी कश्मीर में 2 आतंकी वारदातें अंजाम दी। पहली आतंकी वारदात देर शाम पहलगाम के पास आतंकियों ने की, जहां पर जयपुर के रहने वाले एक पर्यटक जोड़े को गोलियां चलाई गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए। उसके कुछ ही देर बाद शोपियां ज़िले के हीरपोरा में आतंकी भूतपूर्व सरपंच और बीजेपी कार्यकर्ता एजाज अहमद शेख के घर में घुस आए और वहां पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें एजाज अहमद शेख की मौत हुई। इन दोनों आतंकी वारदातों के बाद सुरक्षा बलों ने दोनों इलाकों में घेराबंदी तेज की है ताकि आतंकवादियों को पकड़ा जा सके। इस बीच पहले चरण के 4 मतदान जो देश भर में हुए, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी 2 संसदीय क्षेत्रों में मतदान हुआ, जो बिना किसी गड़बड़ के अनपन हुआ और सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि उसी से हताशा होकर आतंकवादी बौखलाए हुए हैं और इस तरह मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। राजनीतिक दलों के साथ साथ सभी राजनेताओं ने इन आतंकी हमलों की निंदा की है और पीड़ित परिवारों को तुरंत सरकारी राहत और मदद की अपील की है। इस बीच उत्तरी कश्मीर के चुनावों के बाद, जो कि सोमवार को होने हैं, दक्षिणी कश्मीर में 25 मई को मतदान होना है। ये मसला हो गया ऐसा कि हम सोने लगा, सोते के बाद 5 मिनट हो गया। हमारे मकान के साथ है टीन का देवा, वहाँ पर जिस तरफ टीन को बजाता है ना, इसी तरफ हो गया। मैंने अपनी बीवी को बोला कि आप नज़र मारो, वो उसने खिड़की खोला, नज़र मारा, वहाँ पर उसने दूसरी साइड से आवाज़ सुनी। फिर हम बाहर निकल था, इसके घर गए, यहाँ किचन में पड़ा था। फिर हमने किया काम, उधर से उठाया, लिया थाने से वापस आया, फिर यहाँ हॉस्पिटल में, तो मगर ये वहीं से डेथ वहीं से डेथ। बच्चे 5 महीने की बच्ची, 2 साल की और एक बच्ची है, 4 साल की 5 साल का लड़का है और इसकी बीवी है। बस यही बिल्कुल छोटी फैमिली। ये पूरे मुझे लगता है पूरे कश्मीर में ये बहुत दुखद खबर है। एक नौजवान जो कुछ साल ही हो गए शादी के, और जब ये शादी करके इसका एक प्लेटफॉर्म मिला था सरपंच का। सरपंच प्लेटफॉर्म में एक होता है कि घोटाले पे घोटाला करना। ये वाहिद एक सरपंच ऐसा है जिसने करोड़ों में नहीं करोड़ों में इसने काम करवाया अपने गाँव में। डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात करेंगे, लोगों ने अपने अपने घर भरे हैं। ये ऐसा एक सरपंच है जिसने डेवलपमेंट इतना अच्छा किया है कि यहाँ के लिंक रोड्स की अगर आप बात करोगे, लिंक रोड्स पे भी इसने नरेगा के जानिब से या गवर्नमेंट से जुदोजहद करके इसने यहाँ पे टाइलें लगवा दिए हैं। हाँ, रहा सवाल इसके ऊपर ये इंसिडेंट क्यों हुआ, क्या हुआ, मैंने इससे पहले भी कहा है कि गॉड नोज बेटर, अल्लाह बेहतर जाने का क्यों हुआ। लेकिन जिसने भी ये कुछ किया है, मौत से भी बहुत सारे ऐसे रास्ते थे माफ़ी देते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बोलता है कि तुम्हें गलती हुई है तो मेरे पास आ जाओ, माफ़ी मांगो, मैं माफ़ कर देता हूँ। अल्लाह से ऊपर कोई नहीं है। जिसने भी ये किया है वो अल्लाह से तो ऊपर है ही नहीं। इसके 2 बच्चे हैं, इसकी बीवी है। इसने हाल ही में एक अच्छा खासा मकान भी बनाया था। अब अपनी ज़िंदगी को अच्छे से सेटल करना चाहते थे, लेकिन पक्का बीजेपी का था। ये कोई सोर्स ऑफ इनकम ये सरपंच के हिसाब से जो भी और काम भी कुछ करता था, अलावा घर में वाला कोई नहीं, क्योंकि अलग है। ये तो शादी करके अब अलग निकला, अपने बीवी बच्चों के साथ है। अब इसके बहुत सारे सपने होंगे, वो सपने वो टूट गए। अभी यहाँ पे बहुत सारे सपने होते हैं, अभी इसने कुछ देखा ही नहीं है। ये मुझे लगता है कि 28-29 ईयर्स ओल्ड का ये नौजवान है और सरपंच, यंग सरपंच था। लेकिन आप मुझसे नहीं, किसी और से भी कहो कि ये कैसा सरपंच था। हाँ, गलतियां, इंसान गलतियों का पुतला है, हो गई होगी कभी कभार गलती इससे, लेकिन एक जरिया था, एक वार्निंग थी, एक माफ़ी थी, माफ़ी दिला देते। हमसे पूछते तो हम ही माफ़ी मांगते इसके बारे में, लेकिन इसका अयाल तो बच जाता पीछे। तो रात के 10 बजे और 36 मिनट पर हमने गोलियों की आवाज़ सुनी, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कौन है और कहाँ से आया है। लेकिन फिर 4 या 10 या 15 मिनट के बाद अंदर से आवाज़ आई। इसकी मम्मी ने कहा कि मेरे बेटे को किसी ने गोली मारी। लेकिन नामालूम बंदूक बरदार, पता नहीं वो कहाँ से आए, किस रास्ते से आए, और ये भी पता नहीं है कि वो कहाँ फिर गए। तो उसके बाद शायद 10-15 मिनट के बाद फिर पुलिस आई, यहाँ पर आर्मी आई, और उसके बाद जब हमें लग रहा था कि अभी ये ज़ख्मी है, तो हमने उसे गाड़ी में भर दिया, और गाड़ी में भरने के बाद हमने उसको हॉस्पिटल पहुँचाया। और जब हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल वहाँ पर डॉक्टर ने उसकी डेथ करार दी गई है। मैं यही कहना चाहता हूं कि पिछले जितने भी सरपंच थे,
मतलब जितना काम एजाज अहमद ने किया है कि शायद ही मतलब ऐसा काम कोई कर सकता है। बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं, रोड बनाए हैं, सब कुछ गरीबों का मतलब साथ देते थे, गरीबों को मतलब क्या गरीबों का हाथ थाम कर गरीबों को अच्छा रास्ता दिखाते थे। की थी इनकी शायद पहले शुरुआत में बीजेपी के साथ मतलब वाबस्ता थे, लेकिन अब पता नहीं है कि कौन सी पार्टी में थे। घर में इसके 2 भाई है और इसकी माँ है। एक भाई इसका मलेशिया में वो प्राइवेट जॉब कर रहा है। 3 है, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। देखिए, कल जो अनंतनाग और शुपिया में जो आतंकवादी हमले हुए हैं, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये आतंकवादियों की फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि पहली बार वादी में पुरअमन चुनाव हुए हैं, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और यहाँ की आवाम ने आतंकवाद को खैराबाद कह दिया है।